अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का है। इस वक्त महंगाई पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और गरीब की ज़िंदगी बदतरीन मुश्किलात में गुजर रही है। आज वो वक्त आ चुका है कि इंसान 3 वक्त का खाना बहुत मुश्किल तरह से पूरा कर रहा है। ऐसे हालात में उम्मीद की किरण जब इमरान खान साहब बनकर आए थे, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, हर शोबा ज़िंदगी के लिए उन्होंने एक उम्मीद पैदा की थी और अवाम, हम सब पाकिस्तानी ये उम्मीद कर रहे थे कि इमरान खान के आने से शायद गरीब की ज़िंदगी बदल जाए। लेकिन अभी तक 2 सालों में जो गरीब की ज़िंदगी में बदलाव आया है वो सिर्फ यही आया है कि गरीब गरीब से गरीब तर हो गया है। उसकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आई बल्कि मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अब जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा अपोजिशन वाले उठा रहे हैं, ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद बना हुआ है, इनसे बड़ा चोर, इनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इनके जलसे में वो लोग जा रहे हैं जो महंगाई के सताए हुए हैं। गरीब आवाम को और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उन्हें खाने के लिए 3 वक्त की रोटी चाहिए। इमरान खान साहब कम से कम ये वादा तो पूरा कर दें। इसके ऊपर मुल्क की एक और सियासी जमात है, उसने भी एहतजाज की कॉल देने का सोच लिया है। वो मैं आपको बता दूं कौन सी जमात है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि मौजूदा और पुराने हुक्मरानों के माबैन लड़ाई मुफाद आमा के लिए नहीं, अपनी बारी के लिए है। जमात इस्लामी अवाम की तर्जमानी करते हुए एहतजाज का लाएअमल बना रही है। उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर को मरकजी जिम्मेदारान के इजलास में तहरीक का मुकम्मल शेड्यूल दिया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमती नाअहली के खिलाफ तहरीक का आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से किया जाएगा। नाअहल हुक्मरानों ने जमहूरियत को ख़तरे में डाल दिया है और 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। वज़ीर-ए-आज़म हर तकरीर आखिरी समझ कर करते हैं। सिराजुल हक ने यह भी कहा कि मियाँ वाली समेत मुल्क भर के अवाम वज़ीर-ए-आज़म से मायूस हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी अरूज पर है। लोग आटा चीनी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। लोगों को 2 वक्त तो क्या 1 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है। ये थे सेनेटर सिराजुल हक साहब जो अब हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलने के लिए तैयार हैं। हुकूमत पहले ही काफ़ी परेशान है क्योंकि 11 जमातें उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं और अभी सिराजुल हक साहब ने भी कहा कि हम भी ज़रा मैदान में आ जाएं, ये ना हो कि हमारा नंबर पीछे रह जाए। तो इस मुल्क में यही कुछ होता आ रहा है। हर कोई अपने अपने मफाद के लिए अवाम में निकलता है, लेकिन अवाम के लिए आज तक कोई नहीं निकला और इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदार भी ये अवाम खुद ही है। जिस दिन इस अवाम को अपनी अहमियत, अपनी ताकत का पता चल गया, उस दिन इस मुल्क के हुक्मरान ये अवाम खुद होंगी। जिसको चाहेंगे आएगा और जिसको चाहेंगे वो नहीं आएगा। लेकिन अभी तक हमारे अंदर से ये ज़ाती मुफाद, ज़ाती तल्लुकात ये नहीं निकल रहे। जिस दिन हमने अपनी ज़ात से निकल कर मुल्क की सतह पे दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दिया, उस दिन पाकिस्तान में अच्छे नेक लोग भी आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।